जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रिस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण इसकी एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक को कंप्लीट करा दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला इसमें 11वां प्रश्न है, ठीक। और हमने इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं ये सब पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। तो देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा इसमें क्या करना है हमको, ये जो है ना यहाँ पर ये dy अपॉन डी एक्स है, तो यानी इसमें dy की जो y की जो वैल्यू है उनको dy की तरफ ले जाना है और जो x की वैल्यू है उसको dx की तरफ। तो इसमें क्या करना होता है, पहले इसको क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dx इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो बचेगा dy बराबर, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में dx और ये वाला 2x स्क्वायर प्लस एक्स और बटे में ये वाला यहाँ पर आ जाएगा क्या, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था, यहाँ आ चुका है। अब इसको देखो, इसके बाद क्या करना होता है, समाकलन हमको। तो इसको लिख लो पहले यहाँ पर 2x की पावर 2 प्लस एक्स और बटे में x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये होगा इनटू में ये वाला dx आ जाएगा। अब कर दो इन दोनों का समाकलन। इसके बाद क्या करना होता है, समाकलन। तो समाकलन करने पर, ठीक, करने पर तो इस पर समाकलन का चिन्ह आ जाएगा दोनों पर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर dy समाकलन 2x स्क्वायर प्लस एक्स और बटे में क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक, इनटू में dx। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब देखो इससे आगे क्या करना है, ठीक। आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से समझते हुए यहाँ पर क्वेश्चन को चलना है। तो देखो अब क्या करना है, इसका कर दो समाकलन। इसका हो जाएगा y बराबर, ये बच्चा, इसका समाकलन कैसे करोगे, इसका समाकलन होगा, देखो अभी इसको अलग कर ही सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी गया है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको कर लो अलग, या तो कुछ मान करके सॉल्व कर लो या यूँ ही इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। तो इस जो वैल्यू है, नीचे देखो द्विघात समीकरण है, ऊपर भी द्विघात समीकरण है। तो इसको पहले अलग सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आंशिक भिन्नों द्वारा। जिन बच्चों ने समाकलन चैप्टर को पढ़ लिया है उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस इसमें समाकलन का ही खेल है। जिन बच्चों पर समाकलन करने आते हैं इस चैप्टर में कोई दिक्कत उनको नहीं होने वाली है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, इसको इतने वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं अलग। तो अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ये ऊपर 2x स्क्वायर प्लस एक्स है, बटे में ये x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। इसके कर लो गुणनखंड, क्या कर लो, गुणनखंड यानी फैक्टर। तो इसके जब फैक्टर करोगे इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ पर फैक्टर इसके बन जाएंगे, ठीक। कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करना है, इस वैल्यू को क्या कर दो, अब आंशिक भिन्न में, इसको आंशिक भिन्न में यहाँ पर लिख लो। तो ये वैल्यू आंशिक भिन्न में कैसे लिखी जाएगी, ऊपर की वैल्यू तो सेम रहेगी, यानी ऊपर ये आंशिक भिन्न में क्या है कि जब आंशिक भिन्न में हम वैल्यू को बदलते हैं तो जो बटे में वैल्यू होती है उनको लिखते हैं। तो नीचे क्या है, द्विघात समीकरण है, तो और उसके साथ में एक फैक्टर है। तो उसमें जो फैक्टर में वैल्यू होती है, जो एक सिंगल फैक्टर होता है उसको a के बटे में लिख लो और प्लस जो द्विघात समीकरण है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है, तो ये bx प्लस c बटे में ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ चुका है। अब इसको क्या करोगे,
यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन है इसको मान लो यहाँ पर समीकरण 1, और अब यहाँ पर इसको कर सकते हैं हम सॉल्व, इसको कर लो सॉल्व। तो इसको यहीं पर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, देखो कुछ इस तरीके से। जब इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, यहाँ से नीचे से वैल्यू कट जाएंगी, तो देखो 2x² प्लस एक्स बराबर, और यहाँ पर x² प्लस 1 और मल्टीप्लाई में a आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर देखो bx प्लस c है, और इसके मल्टीप्लाई में ये वाला आ जाएगा x प्लस 1। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अब इसमें क्या कर लो, या इस x प्लस 1 के इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो अभी, 2x² प्लस एक्स बराबर x² प्लस 1 और इंटू में a, यानी मल्टीप्लाई में a, और एक ये जो है x प्लस 1 b के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी bx के मल्टीप्लाई में आएगा एक बार ये x प्लस 1, प्लस c के मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक बार ये x प्लस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, कोई डाउट। अब यहाँ पर देखो इसके बाद क्या करना है, इस x की भी मल्टीप्लाई कर लो इसमें। एक एक स्टेप को आपको यहाँ पर ध्यान से समझते हुए चलना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया है, जब भी ये पूछा गया है 8 नंबर में पूछा जाता है। तो इस ही एक ही वीडियो में आपके 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस 1 और प्लस c, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1, ये आ जाएगा। इसको क्या मान लो, इसको मान लो यहाँ पर समीकरण 2। तो अब समीकरण 2 मान लो, और यहाँ पर क्या करना है, अब a b c इनके मान निकालने हैं। ठीक, इनके मान निकालने हैं, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लो, या आपको पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगी, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक, तो उस समीकरण नंबर 2 को यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 2x² प्लस 1 क्या है, x है, और बराबर में a के मल्टीप्लाई में क्या है, x² प्लस 1 प्लस b के मल्टीप्लाई में x² प्लस 1 और x² प्लस x होगा, यहाँ पर जब हमने x की मल्टीप्लाई करी थी तो ये x हो जाएगा, प्लस c के मल्टीप्लाई में x प्लस 1 आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लिया था हमने। अब यहाँ से a और b c के मान निकालने हैं, तो आपको क्या करना है, पहले x प्लस 1 को 0 के बराबर रख लो, तो वहाँ से फिर x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर, ठीक, रखने पर तो x बराबर -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -1 कहाँ पर रख देना है, समीकरण 2 में। ठीक, तो देखो यहाँ पर -1 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पर -1 आ जाएगा, और यहाँ पर a है, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, और x यहाँ पर देखो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस x की जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रखते हुए चले जाओ, प्लस c, और यहाँ पर x की जगह पर -1 प्लस 1 ये हमने रख लिया। तो देखो इसमें कौन सी वैल्यू कटेगी, इसको यहाँ से तो देखो आ जाएगा 2, और यहाँ से माइनस का 1 बराबर, 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 1 यानी 2a हो जाएगा, यहाँ से प्लस, अब ये स्क्वायर करोगे प्लस का हो जाएगा, या माइनस का 0 और तो ये भी 0, तो ठीक इधर की वैल्यू सभी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा 1 बराबर 2a, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो a बराबर 1/2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ चुका है 1/2। अब इसी तरीके से क्या करना है आपको, क्या करना है इसमें यहाँ से ये जो है किसका a का मान निकल गया, b और c का मान निकालना है। b और c का मान कैसे निकालोगे, देखो आपको क्या करना है, ये x² प्लस 1 है, यानी b के मल्टीप्लाई में देखो x² है, तो हम क्या करेंगे, इसमें b का मान निकालने के लिए x² के गुणांक से इसमें तुलना कर देंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर x² के गुणांक से लिख लो, यहाँ पर x², साथ के साथ c का भी मान निकाल लो। ठीक, तो c का भी मान निकाल लो, यहाँ से x² के गुणांक से मल्टीप्लाई करने पर तो x² तथा x के दोनों के यहाँ से गुणांकों
से तुलना करने पर इनकी कर लो तुलना। तो जब देखो यहाँ पर तुलना करेंगे यहाँ से किसकी, एक्स स्क्वायर की, पहले एक्स स्क्वायर का ही निकाल लो। तो कहाँ पर देखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में जहाँ पर एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक है उसकी वैल्यू लेनी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ से छोड़ दो इसको, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा बराबर ए। और यहाँ पर भी होगा, जब बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इसके मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पर भी प्लस का बी आ जाएगा। सी के मल्टीप्लाई में यानी एक्स स्क्वायर गुणांक नहीं है तो ये नहीं आएगा। ठीक, अब कर लो जो एक्स के गुणांक है उनकी वैल्यू ले लो। तो यहाँ पर देखो 2 क्या है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर एक्स गुणांक है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा बराबर। यहाँ पर ए के जगह पर देखो ए की वैल्यू यहाँ पर कोई है नहीं है, तो ए की वैल्यू नहीं लेनी कोई भी। बी के जगह पर देखो एक्स गुणांक है तो यहाँ से बी आ जाएगा। सी की जगह पर हैगा प्लस सी आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम करते हैं। अब इनको सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व करोगे, इसमें से क्या कर लो, हमारे पास देखो ए की वैल्यू है तो एक काम करो, इस ए की वैल्यू को यहाँ पर रख लो। इसमें ए की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर रख लो। तो देखो 2 बराबर ए की वैल्यू 1/2 है प्लस बी ये है। तो इसको सॉल्व करोगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा, देखो बी बराबर आएगा 2 माइनस का 1/2 ये हो जाएगा। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 2 दूनी 4, इसमें से माइनस कर दो तो 3/2 क्या आ गई बी की वैल्यू। बी की वैल्यू आ चुकी है 3/2। अब बी की वैल्यू को क्या करना है, देखो इस वाली यहाँ पर इसमें रख लो बी की वैल्यू। तो 1 बराबर बी की वैल्यू 3/2 प्लस सी ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो सी की वैल्यू निकाल लो। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बराबर आएगा माइनस का, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये 3/2। तो इसकी देखो मल्टीप्लाई होगी 2 1 2 और माइनस कर दोगे तो माइनस का 1/2। ये किसकी वैल्यू है, सी बराबर किसकी वैल्यू है, सी की, क्या माइनस का 1/2। अब ये जो वैल्यू आई है ए और बी सी तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, इनको कहाँ पर रखना है, समीकरण किसमें, जहाँ पर हमने आंशिक भिन्न में क्वेश्चन को तोड़ा था, a/x+1 प्लस bx+c/x² + 1, वहाँ पर हमको ये ए बी सी इन तीनों को वैल्यू रख लेनी है। ठीक, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। और ये किसके बराबर था, तो ये था x² 2x² + x बटे में x+1 और x² + 1 बराबर ए के बटे में x+1 था तो नीचे x+1, तो ए की वैल्यू 1/2 रखनी होगी यहाँ पर, प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, देखो 3/2 और मल्टीप्लाई में x प्लस, और प्लस सी था तो सी की वैल्यू माइनस का 1/2 आ जाएगी। और इसके कंप्लीट के बटे में x² + 1 ये है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो आपको इसको और भी अच्छी तरीके से इसको समझना है, यानी इसको कैसे सॉल्व किया है हमने। तो आपको क्या करना है, आपको चैप्टर नंबर 7 यानी समाकलन को अच्छी तरीके से समझना होगा। तो उसके लिए आपको क्या है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, फटाफट यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको आगे सॉल्व करो। तो आगे यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, ये 1/2 है, इसको लिख लो यहाँ पर इस तरीके से, बटे में है तो यहाँ पर ये बटे में आ जाएगा x+1 प्लस, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये है यहाँ पर 3/2 और माइनस का 1/2, इस कंप्लीट का ले लो एलसीएम 2, तो यहाँ पर 3x आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1 बटे में 2 है, और यहाँ पर x² + 1 ये है। तो अब इसको लिख लो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, बटे में 2x+1 प्लस, और ये जो बटे में है यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 1 कुछ इस तरीके से, ये x² + 1 ये हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो ये वैल्यू इसके बराबर आई है। ठीक, इसके बराबर है। तो जो वैल्यू है ये था क्वेश्चन था, तो इसके कंप्लीट की जगह पर इसको रख लेंगे हम। ठीक, इसको हम
रख लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा क्वेश्चन। समीकरण 1 से देख लो, समीकरण 1 से जहाँ पर हमने समीकरण 1 को माना है वहाँ पर देखो समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 को देख लो, क्या है समीकरण 1, यहाँ पर ये रही हमारी समीकरण 1। ये जो कंप्लीट वैल्यू है इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, तो इसके फैक्टर कर लिए, ये इसकी ही तो वैल्यू आई है जब यहाँ पर ये ए बी सी के मान रखे हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद तो समीकरण 1 से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर देखो ये किसके बराबर है, y बराबर, तो ये कंप्लीट के जगह पर ये आ जाएगा समाकलन 1/2x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 1 और बटे में 2x² प्लस 1, और इस कंप्लीट का क्या करना था हमको, समाकलन, ठीक। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए आपको। अब यहाँ से देखो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक। तो y बराबर, या तो इसको अलग सेपरेट कर लो, तो इसको हम अलग सेपरेट कर लेते हैं, 1/2 को बाहर लिख लो और dx बटे में x प्लस 1 आ जाएगा प्लस समाकलन 3x माइनस 1 और बटे में ये 1/2, इसको भी बाहर कर लो, तो x² प्लस 1 dx यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो इसको कर लो सॉल्व, इसका आसानी से समाकलन हो जाएगा y बराबर 1/2, ये लॉग हो जाएगा यहाँ पर log x प्लस 1 प्लस 1/2। अब देखो इसका कंप्लीट का समाकलन कैसे करोगे, ऊपर क्या है 3x माइनस 1, नीचे x² प्लस 1 है, तो इसका समाकलन डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे होगा, तो पहले इसको थोड़ा अलग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक काम करो, यहाँ पर ये x² प्लस 1 को t मान लो, क्या मान लो t, तो इसका अवकलन कर देंगे, ठीक। सो ये फिर हो जाएगा, ठीक। तो या तो इसको अभी एक स्टेप और सॉल्व कर लो, तो इसको क्या है अब फिर से अलग अलग हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 3x के बटे में x² प्लस 1 आ जाएगा माइनस, और एक बार इसको इस तरीके से यहाँ पर इसके बटे में लिख दो x² प्लस 1 और कंप्लीट के बाहर dx। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ पर देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, और y बराबर 1/2 लॉग, आपको यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है, इसका समाकलन कर लो, अब आसानी से हो जाए। क्यों, x² प्लस 1 है, तो अगर हम इसको t मान लें कुछ नीचे, तो ऊपर से देखो ये 3 कांस्टेंट है, इसको कर लो बाहर, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। जब इसका समाकलन करोगे तो अभी यहाँ पर इसको रहने दो, यहाँ पर बचेगा देखो x बटे में x² प्लस x यहाँ पर 1, और इसको अलग सेपरेट कर लो माइनस, और ये अलग हो जाएगा x² प्लस 1 dx, ठीक। तो अब इसका आसानी से कर सकते हैं हम समाकलन, y बराबर 1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस 3/2 और यहाँ पर क्या है x बटे में x² प्लस 1 dx है माइनस, इसका समाकलन अब कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा। तो इसका समाकलन क्या होगा, देखो tan इनवर्स, तो यहाँ पर देखो कंप्लीट के बाहर 1/2 था, तो यहाँ पर भी 1/2 बाहर आ जाएगा, तो इसका समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स x। अब ये बचा, इसका समाकलन करना है हमको अलग से, ठीक। इसका कर लो समाकलन, तो हम क्या करेंगे, x² को मान लो x² प्लस 1 को t, और जब इसका अवकलन कर दोगे तो 2x बराबर dt बटी में dx हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें देखो x इंटू डी एक्स है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो x इंटू डी एक्स, यानी dx जो ये है यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और dt बटे में ये जो 2x है यहाँ पर बटे में पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई में था बटे में पहुँच चुका है, ठीक। तो अब इसको कर लो सॉल्व, यहाँ पर y बराबर 1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस 3/2 समाकलन x इसकी जगह पर आ जाएगा dt, और इस कंप्लीट को मान लिया था हमने t, और dt की वैल्यू क्या थी इसकी, dt/2
या डी टी बटे 2 है तो 2 को कर लेंगे बाहर, और तो यहाँ पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 4। तो माइनस का यहाँ पर था 1/2 tan इनवर्स x, ये आ जाएगा। तो इसका देखो आंसर क्या होगा, y बराबर 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4, और इसके जब समाकलन करोगे log t हो जाएगा, 1/t है log t हो जाएगा। और यहाँ पर t की वैल्यू रखनी है क्या, x² प्लस 1, t की वैल्यू भी रख लो x² प्लस 1, और माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस c कांस्टेंट लगा दो। तो अब यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, तो अब देखो इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें क्वेश्चन में निकालना है अभिष्ट हल, विशिष्ट हल। तो इसका विशिष्ट हल निकालेंगे। तो विशिष्ट हल में इसमें क्वेश्चन में जो है y और x की वैल्यू भी दी गई है। क्वेश्चन को देखो एक बार, y बराबर 1 दिया है और x बराबर 0 दिया है। तो उन x और y की वैल्यू को क्या यहाँ पर रखना है, हमको यहाँ पर रखोगे इस समीकरण में। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो अब यहाँ पर इसमें y की वैल्यू क्या है, 1 है, y की वैल्यू क्या है 1 है, और x बराबर 0। तो y बराबर 1 रखना है, जहाँ पर y है वहाँ पर 1, और जहाँ पर x है वहाँ पर 0। तो देखो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1/2, और log x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 3/4 log, और x² प्लस 1 है, क्या है x² प्लस 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लो। तो यहाँ पर देखो x² है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस 1, और प्लस क्या है 1/2 tan इनवर्स x है, तो x की जगह पर 0 और प्लस c आ जाएगा। तो 1 बराबर यहाँ पर क्या है 1/2, और यहाँ पर बचेगा log 1 प्लस 3/4, और यहाँ पर देखो क्या है ये हो जाएगा, देखो log 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स 0 है। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan 0 प्लस c। तो c का मान क्या आएगा, देखो 1 बराबर log 1 का मान 0 प्लस यहाँ पर log 1 है 0 हो जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स का मान 0 होता है, तो 0 के मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो 0 हो जाएगा, और प्लस c क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है c। तो c का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको c का मान निकालना था, c बराबर आ चुका है 1। तो c का मान आ चुका है 1। अब क्या करना है, जो c का मान है इस c के मान को कहाँ पर रखना है, जो हमने समीकरण यानी जिसका समाकलन करा था वो समीकरण आया था वहाँ पर उसको रख लो। y बराबर समीकरण जो थी, तो y बराबर थी 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x² प्लस 1 और प्लस 1/2 tan इनवर्स x, और प्लस c की वैल्यू क्या आई है 1। ठीक, यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमको विशिष्ट हल निकालना होता है। ठीक, जब x और y की कुछ वैल्यू दी गई हो और अवकल समीकरण दिया गया हो। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देख लो। सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा, बस क्वेश्चन ही अलग है। क्वेश्चन में क्या अंतर है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया है। ठीक, तो यहाँ से कर लो इसको हल। अवकल समीकरण क्या दी गई है ये, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू को देखो यहाँ पर dy बराबर, तो dx पहुँचेगा यहाँ पर, और ये जो है बटे में ये आ जाएगी इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर ये बटे में x² माइनस 1 ये हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसका समाकलन। ठीक, तो इसका समाकलन कर लो। समाकलन करने पर इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दी गई है उसको dy की वैल्यू को एक तरफ और x की वैल्यू को एक तरफ करने के बाद
उसमें आपको समाकलन कर देना है। तो इसका समाकलन देखो करेंगे डी वाई बराबर समाकलन डी एक्स बटे में एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा। तो अब तो इसका आसानी से समाकलन कर लो, तो इसका समाकलन करोगे वाई हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू बची डी एक्स और बटे में क्या है, नीचे एक्स है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये है। तो यहाँ पर ये फैक्टर में बन रही है, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको अलग सॉल्व करना होगा। जैसे अभी हमने इसको सॉल्व किया था पीछे क्वेश्चन में, आंशिक भिन्न में बना करके सॉल्व करेंगे। तो एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो बराबर इसके बटे में देखो थोड़ा इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे, एक्स है, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक बार एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर आंशिक भिन्न में हम लिख सकते हैं कैसे, इसको यहाँ पर, और ये किसके बराबर था इसको लिखो, ये बराबर में है इसके। तो एक बार एक्स में टूटेगा प्लस बी के बटे में आ जाएगा एक बार क्या, एक्स माइनस 1 प्लस सी के बटे में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 ये आ चुका है। तो अब यहाँ पर देखो इसको मान लो, यहाँ पर इसको मानो समीकरण 1 और इसको मानो समीकरण 2। अब इसको सॉल्व करो, ठीक। तो इसको जब एलसीएम ले लेंगे यहाँ से हम, तो ये नीचे की वैल्यू तो कट ही जाती हैं। क्यों कट जाती हैं, ये सब हमने जब इस एक्सरसाइज को कराया था, यानी समाकलन वाले चैप्टर में इस एक्सरसाइज को कराया था, तो ये सब हमने बता दिया है आपको। तो वहाँ से देख समझ सकते हैं इसको। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी ये, क्योंकि इस एक्सरसाइज से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो जी ये तो कट जाएंगे, यहाँ पर क्या बचा, ए प्लस ए के मल्टीप्लाई में कौन कौन सी वैल्यू आएंगे, जो ए के बटे में, बाकी सब उनको छोड़ कर ए के बटे के में जो है एक्स माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से, और एक्स प्लस 1 आएगा, प्लस बी के मल्टीप्लाई में एक्स माइनस 1 को छोड़ दो तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में एक्स आ जाएगा, प्लस सी के मल्टीप्लाई में देखो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स ये आ जाएगा। तो इसको क्या करो, इसको मान लो समीकरण, इसको क्या मानोगे, समीकरण मान लो इसको 2 मानो, इसको मानो 3। अब यहाँ से ए और बी सी तीनों के मान निकालने होंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये जो x है इसको बराबर 0 के रख लो। तो जब x बराबर 0 रखने पर कहाँ पर रखना है हमको, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में x बराबर 0, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख दो। तो 1 बराबर a, यहाँ पर देखो 0 रखना है, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस बी 0 प्लस 1, यहाँ पर 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई में सी, और यहाँ पर x माइनस एक्स की जगह पर 0 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। तो जहाँ पर मल्टीप्लाई में 0 है उस वो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर बचेगा केवल, यहाँ पर ये बचेगा 1 बराबर, ये माइनस का है लेकिन ये प्लस का है सब ये मल्टीप्लाई में, तो ये होगा माइनस का ए। तो ए बराबर जो होगी, ए की वैल्यू होगी, ए बराबर आ जाएगा माइनस का 1, ए बराबर आ चुका है माइनस का 1, ठीक। तो इसी तरीके से बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालोगे एक्स माइनस 1 को 0 के बराबर रखने पर। तो एक्स माइनस 1 बराबर 0 रखने पर, तो इसको रख लो 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। अब की बार समीकरण 3 में एक्स की जगह पर 1 रख लो, 1 बराबर ए 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 प्लस बी 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस सी, और 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 1 ये हो जाएगा। तो 1 बराबर, तो देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये 0, यहाँ पर 1 माइनस यानी 1 प्लस 1 2 बी, और ये 1 माइनस 1 0, तो बी की वैल्यू यहाँ से देखो बी बराबर आ जाएगा 1/2। तो v की वैल्यू आ चुकी है 1/2। अब यहाँ पर देखो इसी तरीके से c की वैल्यू कैसे निकालोगे, x प्लस 1 को रखेंगे 0, तो x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 किस में, 3 में रखा है, तो x की वैल्यू 1 आ चुकी है माइनस की,
तो यहाँ पर किस में रख लो, समीकरण 3 में। 1 बराबर ए और माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस का 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में माइनस का 1। तो 1 बराबर माइनस, यहाँ पर देखो प्लस का है माइनस का है, जीरो बन जाएगा तो ए की वैल्यू जीरो, प्लस का है माइनस का है जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सी। माइनस का 1 और माइनस का 1 जोड़ेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है, जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2c, और c की वैल्यू आ जाएगी c बराबर 1/2। c बराबर आ चुकी है 1/2। तो ए बी सी तीनों वैल्यू आ चुके हैं। अब क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को क्या क्या करना है आपको, इन तीनों वैल्यू को रख देना है समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रख लेंगे। तो आपको क्या करना है, जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है, क्योंकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। ठीक, वीडियो को शेयर करना। तो समीकरण 2 में रख लो। समीकरण 2 क्या थी, 1/में एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर a/बटे में क्या था, एक्स प्लस b/बटे में क्या था, एक्स माइनस 1 प्लस c/बटे में था एक्स प्लस 1। तो ये समीकरण क्या थी हमारी 2। तो यहाँ पर ए बी सी, ए का मान देखो, ए का मान क्या आया है हमारा, ए का मान माइनस का 1 था, ए का मान माइनस का 1 और बटे में एक्स, प्लस बी का मान क्या आया 1/2 बटे में एक्स माइनस 1, प्लस सी का मान आया है, सी का मान देखो, सी का मान है माइनस का 1/2। सी का मान क्या है, सी का मान माइनस का नहीं, ये भी प्लस का 1/2 है, तो एक्स प्लस 1 आ गया। तो ये आ चुका है मान, ये सब मान रख लिए। अब क्या करना है, समीकरण 1 जो मानी है हमने, उसमें ये सब मान यहाँ पर रख देने हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 किसके बराबर थी, y बराबर समाकलन dx बटे में क्या था, x और x स्क्वायर माइनस 1। इस कंप्लीट की वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ पर इसको रख लो, समाकलन माइनस का 1/x प्लस 1/2 है, तो इसको यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस 1 प्लस इसको भी यहाँ पर 1/2 x प्लस 1, ये लिख लिया। और अब इसका कर देना है समाकलन, तो dx यहाँ पर आ जाएगा। तो या तो इसको अलग सेपरेट कर लो, तो यहाँ पर इसको अलग अलग समाकलन में लिख लेंगे। तो माइनस को करो बाहर, 1/x इंटू में dx रहेगा, प्लस 1/2 कॉमन करो, तो 1/x माइनस 1 हो जाएगा dx, प्लस 1/2 और समाकलन यहाँ पर क्या रहेगा, x प्लस 1 dx, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो y बराबर माइनस का ये हो जाएगा log x प्लस 1/2, ये भी log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1, ये हो जाएगा। और प्लस सी, प्लस कौन सा लगाना है, सी लगा दो कांस्टेंट, तो प्लस सी लगाओ इसमें कांस्टेंट। ठीक, तो सी हमने कांस्टेंट लगा दिया। अब क्या करना है, ये समीकरण तो आ चुकी है, हम यहाँ तक क्या है, ये जो हुआ अभी तक ये हुआ है यहाँ तक व्यापक हल, यहाँ तक निकला है व्यापक हल। अगर हमको इसमें व्यापक हल सॉल्व करना होता तो यहाँ तक सॉल्व करते। अब हमको निकालना है विशिष्ट हल, तो विशिष्ट हल निकालेंगे, इसलिए जो x और y की वैल्यू है उनको यहाँ पर रख लो। तो यहाँ पर इसमें जो है x बराबर रखना है, x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर इसमें हम रख लेंगे, ये क्वेश्चन में दी गई है। तो y बराबर 0, तो 0 बराबर माइनस का log 2 हो जाएगा, प्लस 1/2 है, और log यहाँ पर देखो 2 माइनस का 1 प्लस 1/2, और यहाँ पर log 2 और प्लस का 1 प्लस c, तो 0 बराबर माइनस log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 2 को यूं ही रहने दो अभी, तो यहाँ पर log 2 प्लस 1/2 log, यहाँ से बचेगा 1 प्लस,
और 1/2 log हो जाएगा 3 प्लस सी कांस्टेंट, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से देखो 0 माइनस का log यहाँ पर क्या है 2, तो ये हो जाएगा log 2, ये 0 हो जाएगी और यहाँ पर बचेगा प्लस का 1/2 log 3। लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, जो उसके मल्टीप्लाई में होता है लॉग के, वो क्या पावर में चला जाता है, तो 0 बराबर माइनस का log 2 माइनस का log 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 3 की पावर 1/2 होगी, और तो 1/2 को हम रूट में लिख लेंगे प्लस सी, तो 0 बराबर ये जो है ये क्या है यहाँ पर प्लस की, तो इसको लिख लो, देखो आगे log √3 माइनस log 2 प्लस सी, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 0 बराबर इसको लिख सकते हैं अब हम log m माइनस n, यानी log m/n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 बटे, और ये हो जाएगा देखो √3 प्लस सी आ गया, तो यहाँ से अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो सी बराबर ये हो जाएगा log 2/√3, 2/√3 ये हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ चुके हैं अपनी ये वाली। तो अब क्या करना है, ये सी की वैल्यू आ चुकी है, अब क्या करना है, सी की वैल्यू को, जो ये y बराबर समीकरण हमने निकाली है ये वाली, यहाँ पर ये जो समीकरण है ये वाली, इसमें यहाँ पर रखना है सी की वैल्यू को, ठीक। तो अब यहाँ पर जो y की वैल्यू थी उसमें सी की वैल्यू रख दो, तो y बराबर क्या था, माइनस का log x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 और प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, log 2/√3 ये आ चुकी है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम, यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें क्या करो, ये जो है 1/2 इसमें भी है इसमें भी, तो इसको कॉमन कर लो, यानी इन दोनों वैल्यू को आगे लिख लो, तो 1/2 यहाँ से कॉमन किया हमने, और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1, ये वैल्यू आ गई, ये जो माइनस की है इधर ले आओ इसको, तो ये हो जाएगा log x प्लस log 2/3 ये हो जाएगी। तो इसमें अब देखो, इसको यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगानी है बस, इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं है, log की m प्लस n हो जाएगा, तो यानी log की प्रॉपर्टी हो जाएगी m इंटू n, यानी x माइनस 1 और x प्लस 1, ये प्रॉपर्टी लगी, और यहाँ पर ये 2 है तो मल्टीप्लाई में, यानी ये इसकी पावर में पहुँच जाएगा, प्लस का log 2/√3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें ये इतना अलग है, तो y बराबर माइनस का 1 ये यहाँ पर 2 है, और log इसको लिख सकते हैं हम x² माइनस 1, ये भी, यानी a² माइनस b² का फॉर्मूला हो जाएगा, और log x² प्लस log 2/√3 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। log की प्रॉपर्टी यहाँ पर फिर से लग सकती है, तो y बराबर, ठीक, इसके बाद या तो इसको यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये आप पे आगे और सॉल्व होता है तो इसको सॉल्व करते रहो, ठीक। तो यहाँ पर इसमें log की प्रॉपर्टी फिर से लगाते हैं, log m माइनस n वाली, तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगी log और x² माइनस 1 बटे में x² प्लस log 2 और यहाँ पर √3 हो जाएगा, ठीक। और अब यहाँ पर देखो, इसमें और क्या कर सकते हैं हम, या तो इसको यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आंसर हो जाएगा, लेकिन बुक से मैच कराने के लिए तो इसको और सॉल्व करना है, तो इसको और क्या कर सकते हैं हम, ये हो चुका अब, ठीक, इसको यहीं पर छोड़ दो, इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और ये 8 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछ लिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, इम्पोर्टेंट है,
अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो पीडीएफ से आप नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, आसान है और इम्पोर्टेंट है। ये एक्सरसाइज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कॉस डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ए, और ए की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है, और वाई बराबर 2 और एक्स बराबर 0, ये दो वैल्यू दी गई है। तो इसको सॉल्व करना है। करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये डी वाई अपॉन डी एक्स जो दिया है कॉस के थीटा में दे दिया है, तो कॉस के थीटा में दिया है, तो यहाँ से इसको बाहर निकालना होगा। कैसे निकालोगे, तो इस कॉस को इधर की तरफ ले जाओ तो ये इनवर्स में बदल जाएगा, कॉस पहुंच जाएगा उधर और यहाँ पर रह जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ए, ये हो जाएगा। तो अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, डी वाई को एक तरफ, एक्स की वैल्यू को एक तरफ। तो ये तो कांस्टेंट है कॉस इनवर्स ए, कॉस इनवर्स ए कांस्टेंट है, तो डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कर लेना है समाकलन, अब आसानी से कर सकते हैं। तो समाकलन करने पर, छोटा ही क्वेश्चन है ये, तो समाकलन करने पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं, समाकलन करना है इसका। तो समाकलन कॉस इनवर्स ए इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। तो इसका देखो y हो जाएगा बराबर कॉस इनवर्स ए है, इंटू में डी एक्स है, जब इसका समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x, और प्लस c का आ जाएगा कांस्टेंट। तो y बराबर वैल्यू आ जाएगी, x को लिख लो आगे, और कॉस इनवर्स ए प्लस c, ये हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, या तो अब यहाँ पर देखो y की वैल्यू, यानी यहाँ तक ये हो चुका है इसका व्यापक हल। अब क्या करना है, y की वैल्यू रख लो, y बराबर 2 और x बराबर 0 रखने पर तो इसमें जब रखेंगे तो क्या होगा, देखो y बराबर 2 रखो, बराबर x की जगह पर 0 इंटू कॉस इनवर्स a प्लस c, मल्टीप्लाई में 0 है तो ये 0 हो जाएगी, और c बराबर आ जाएगा 2। तो c की जो वैल्यू है इसको रखना है, जो हमने यहाँ पर ये व्यापक समीकरण निकाली है, ये वाली y बराबर, तो c की वैल्यू यहाँ पर रख लो, या इसको कुछ समीकरण मान लो, कुछ इसको मान लो समीकरण 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम समीकरण 1 में c का मान रखने पर, c का मान रखने पर तो y बराबर x इंटू कॉस इनवर्स a प्लस c का मान आ चुका है 2, यही यहाँ पर रखना था। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो कॉस इनवर्स ए को एक तरफ ले आओ, कॉस इनवर्स ए यहाँ पर आ जाएगा बराबर, यहाँ पर देखो ये y है, इस 2 को इधर ले आओ तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में x था कॉस के, तो ये बटी में पहुँच जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका मान। और यहाँ से a का मान निकालना चाहें हम, a का ही निकाल लो, इस इनवर्स में है तो a का मान कैसे निकालोगे, कॉस है इधर जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कॉस और y माइनस 2 बटे में क्या है, x। ठीक, यही यहाँ पर इसका विशिष्ट हल हो जाएगा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो डी वाई बराबर डी एक्स वाई इंटू 10x ये है, और y का मान 1 दिया है, x बराबर 0 दिया है। इसको रखना है कब, जब हम इसका व्यापक हल निकालेंगे, यानी y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, इसमें इसको देखो ऐसे करो, ये जो y को इधर ले आओ तो डी वाई बटे में y आ जाएगा बराबर, ये 10x है इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x इंटू यहाँ पर ये dx यहाँ पर आ जाएगा। अब कर दो समाकलन, तो समाकलन करने पर
करने पर, तो इसका समाकलन कर लो तो ये हो जाएगा, देखो समाकलन डी वाई बटे में वाई आ जाएगा बराबर समाकलन टेन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो समाकलन करोगे देखो 1/y है तो इसका हो जाएगा log y बराबर टेन एक्स है। ये क्या है, टेन एक्स है तो इसका समाकलन करते हैं तो इसका होता है माइनस का log cos x, cos x क्या है cos x, और प्लस सी कांस्टेंट, कांस्टेंट लो अब की बार सी में, सी तो लेना है लेकिन लॉग में लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये भी वैल्यू लॉग की है, ये भी वैल्यू लॉग की है, और यहाँ से हमको चाहिए केवल y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसलिए हमने log c यहाँ पर लगा दिया है। ठीक, तो इस ये जो है इसको ले आओ एक तरफ, तो ये हो जाएगा कुछ, ये हो जाएगा log y, और ये हो जाएगा यहाँ पर देखो y, ये इधर चला गया प्लस का log cos x हो जाएगा और बराबर log c, ये हो गया। अब इसमें देखो log m प्लस n वाली प्रॉपर्टी लगेगी, यानी log y इंटू में cos x हो जाएगा और प्लस यानी बराबर log c आ जाएगा, log से log कट जाएगा तो y इंटू cos x बराबर क्या बच जाएगा, c बच जाएगा। तो यहाँ से अब रख लो किसकी, x और y की वैल्यू, किसकी x और y की वैल्यू रख लेनी है, x बराबर 0 y बराबर 1, तो y बराबर 1 और x बराबर 0 रखने पर किसमें, यहाँ पर, तो यहाँ पर रखोगे तो y की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में 1 cos 0 बराबर c, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो c बराबर आ चुका है 1, तो यानी c का मान 1 आ गया। अब क्या है, c का जो मान है यहाँ पर रख दो, तो c का मान रखोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा y इंटू कॉस एक्स बराबर 1, ये आ चुका है। यही यहाँ पर इसका आंसर, ये क्या है, बराबर है बराबर c, तो इसको बराबर को बाहर निकाल दो, तो y इंटू कॉस एक्स माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा, इम्पोर्टेंट था और अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। एक एक स्टेप को हमने आपको इस यहाँ पर अच्छी तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन 5 बार, अभी तक 5 बार पूछ लिया गया है, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है, ठीक, बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे अवकल समीकरण, यहाँ पर क्या है का अवकल समीकरण का अवकल का समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसे समीकरण का ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण, यानी ये अवकल समीकरण ये दिया है तो हमको एक ऐसा अवकल समीकरण दिया है, ज्ञात करना है किससे, इससे, और जब बिंदु कौन से हैं 0,0, तो ये सेम वही क्वेश्चन है जो अभी तक हमने सॉल्व किए हैं। कैसे, यहाँ पर देखो बिंदु 0,0 दिए हैं तो उसमें क्या है, एक्स वाई की वैल्यू अलग से मिल जाती थी, तो यहाँ पर बिंदु के रूप में दिया है तो यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, ये हो जाएगी बस। तो हल y डैश बराबर e की पावर x इंटू क्या है साइन x, ये है। तो y डैश को हम लिख सकते हैं dy बटे में dx बराबर e की पावर x इंटू साइन x, ये यहाँ पर लिख सकते हैं। और तो अब यहाँ से इसको सेम उसी तरीके से बन चुका है, तो यानी dx की वैल्यू को इधर यहाँ पर ले जाओ, तो dx यहाँ पर आ जाएगा। अब कर दो इनका समाकलन, तो इनका समाकलन कर देंगे तो समाकलन करने पर ठीक, तो समाकलन कर लो, तो समाकलन होगा, देखो समाकलन dy बराबर समाकलन e की पावर x इंटू साइन x dx, ये हो जाएगा। तो देखो dy का समाकलन करोगे तो y हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यहाँ पर लगेंगे, क्योंकि दो फलन दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा मानोगे, e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन मान करके सॉल्व कर लो। तो पहला फंक्शन
दूसरे का समाकलन, साइन एक्स का कर लेंगे समाकलन dx। तो ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यानी खंडस्थ समाकलन की एक प्रॉपर एक कंप्लीट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7 में। तो आप उसको कंप्लीट कर लेना, तभी यहाँ पर ये आपको समझ अच्छा तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको लगा लो। तो पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन और फिर क्या लगाते हैं माइनस, फिर क्या करते हैं ये जो पहला फंक्शन होता है इसका करते हैं अवकलन। तो ई की पावर एक्स का अवकलन इंटू समाकलन साइन एक्स का कर दो समाकलन इसके अंदर ही, और फिर कंप्लीट का समाकलन करना होता है। वाई बराबर यहाँ पर क्या है ई की पावर एक्स, साइन एक्स का समाकलन करोगे माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस समाकलन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है इसका हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और कंप्लीट का करना है फिर से समाकलन डी एक्स हो जाएगा। तो क्या बचेगा वाई ई की पावर एक्स, और ये माइनस है इसको लिख लो यहाँ पर, और इंटू में कॉस एक्स, ये माइनस को कर लिया है यहाँ से बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस का ई की पावर एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से फिर से इसमें यहाँ से इससे आगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन फिर से लगेंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन फिर से इसमें लग जाएंगे। तो इसमें देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इसका फिर से यहाँ पर समाकलन कर लो। तो ये y बराबर है यहाँ पर माइनस का ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस इसको कर लो फिर से ई के पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन, और कॉस एक्स का यानी सेकंड फंक्शन का समाकलन करेंगे साइन एक्स हो जाएगा, माइनस लगाओ समाकलन फर्स्ट फंक्शन का अवकलन यानी ई की पावर एक्स ही रहेगा, कॉस एक्स का समाकलन करेंगे साइन एक्स हो जाएगा, और कंप्लीट का फिर से समाकलन कर दो। तो ये तो देखो फिर से इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का बन चुका है। तो यहाँ पर ये लगातार चलता ही इसी तरीके से रहेगा। तो आप यहाँ पर देखो जो ये यहाँ से हमने सॉल्व किया है इसको मान लो आई, इसको आई मान करके सॉल्व करो, तो ये कंप्लीट इधर जो वैल्यू है ये आई बराबर चलती रहेगी, सेम इसी तरीके से बन चुका है। तो यहाँ पर हम आई लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसके बराबर है, तो यहाँ पर आई हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा वाई बराबर माइनस का ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, और माइनस इसकी जगह पर लिख लिया हमने आई। कोई डाउट आपको नहीं होगा यहाँ तक। अब इससे आगे देखो हमको निकालनी है किसकी आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये आई की वैल्यू है। अब जब इसको हम कंप्लीट को मान करके चल रहे थे आई, तो इसको अलग ही सॉल्व करना। तो इसको आई बराबर मान के चल रहे हैं, तो आई और आई जुड़ करके क्या हो जाएगा 2i। तो यहाँ से 2i बराबर कुछ इस तरीके से होगा, ये y बराबर, और यहाँ पर ये हो जाएगा देखो y बराबर, और ये होगा यहाँ पर 2i, ये बराबर किसके था 2i के। तो देखो ये हो जाएगा 2i, यहाँ से इसको जब इधर लाएंगे तो i और i कितना हो जाएगा 2i, ये कंप्लीट i बराबर चल रहा था, तो 2i बराबर, तो यहाँ से ये हो जाएगा देखो i, और ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2, और e की पावर x इसमें भी है इसमें भी है, तो e की पावर x को कर लेंगे यहाँ पर कॉमन, माइनस का cos x प्लस साइन x हो जाएगा, और इनटू में कंप्लीट के बाहर e की पावर x रहेगा। है तो कोई डाउट हो तो बताओ। अब इसको मान लिया हमने यहाँ पर, तो y बराबर इसको आगे लिख लो e की पावर x और 1/2, और इसको आगे लिख लो यहाँ पर माइनस का cos x प्लस साइन x, और ये हो चुका है बस। अब प्लस कांस्टेंट कुछ लगा लो, कांस्टेंट जोड़ लो इसमें c, यहाँ पर हमने कांस्टेंट जोड़ लिया c, तो c आ चुका है। अब क्या करना है, जो बिंदु थे y x बराबर 0 और y बराबर 0 उनको रख लो यहाँ पर, x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर इसमें रख लेंगे। तो एक्स वाई बराबर भी 0, जहाँ पर y है 0, x बराबर भी 0, 1/2 e की पावर 0 हो जाएगा, माइनस का cos x 0 प्लस साइन x की जगह पर 0 प्लस सी कॉन्स्टेंट 0 बराबर e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से आ जाएगा देखो 1/2, क्या आ जाएगा 1/2, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस का 1 ये हो जाएगा प्लस और प्लस सी,
तो सी बराबर देखो आ जाएगा माइनस का 1/2। तो सी की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 1/2। ये आपको अब दिखाई दे गया होगा यहाँ पर, माइनस की नहीं, क्योंकि ये प्लस सी का था, इधर आएगा तो ये माइनस का सी बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये भी प्लस का सी हो जाएगा। तो 1/2 सी की वैल्यू अच्छी चुकी है, तो सी की वैल्यू को कहाँ पर रखना है, यहाँ पर। तो सी का मान यहाँ पर रख लेंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 1/2 ई की पावर x माइनस कॉस x प्लस साइन x और प्लस 1/2, ये आ जाएगा। यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है, वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 15 के टाइप का है। क्यों, यहाँ पर देखो अवकल समीकरण ये दिया गया है। अवकल समीकरण क्या है, x इंटू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x+2 और y+2 के लिए बिंदु क्या है। अब की बार देखो, अब की बार यहाँ पर देखो बिंदु क्या है, 1 और -1, यानी ये जो 1 है ये है x की वैल्यू, ये है x की वैल्यू, और ये जो है ये है y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी हैं और अवकल समीकरण ये दिया है। तो सेम वही तरीका होगा हमको इसको सॉल्व करने का। तो इसको सॉल्व कर लो, एक्स वाई डी वाई बटे में डी एक्स बराबर x+2 y+2, ये आपको अवकल समीकरण दिया है। तो हमको क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर देखो डी वाई बटे में ये y+2 इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर ये वाला y बच जाएगा। ये जो x है देखो डी एक्स पहुँचेगा ऊपर और ये x+2 यहाँ पर रहेगा, और यहाँ से x जो है ये आ जाएगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में ये रहेगा डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब कर लो इसका समाकलन। तो समाकलन करने पर तो यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो कुछ ये होगा y बटे में y+2 और डी एक्स डी वाई कंप्लीट का समाकलन बराबर समाकलन x+2 बटे में x है और डी एक्स। समाकलन करोगे कैसे, देखो इसका समाकलन करोगे y/2। तो इसमें देखो कैसे कर सकते हैं हम, इसमें ऊपर से y को काटने के लिए क्या कर लो, इसमें देखो y के साथ 2 को जोड़ दो और 2 को ही माइनस कर दो, तो कोई इसमें चेंज नहीं होगा। बस ये सॉल्व करने के लिए हमने इसमें किया है बराबर समाकलन। इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, एक बार x के बटे में x, y के बटे में x, इसके 2 के बटे में x आ जाएगा डी एक्स। इससे ये कटा, तो एक बार यहाँ पर देखो ये हो जाएगा y/2, इसको भी अब सेपरेट कर लो, y+2 माइनस 2 के बटे में y+2 आ जाएगा डी वाई बराबर समाकलन यहाँ पर क्या बचा, 1+2 बटे x डी एक्स, ये हो जाएगा। तो अब इनका कर लो समाकलन, यहाँ से काट दो। तो यहाँ पर देखो 1 बचा, और जब इसका करेंगे समाकलन y बचे हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 1/y log 2 है, तो यानी y+2 है, तो ये 1/x में बन रहा है, ये हो जाएगा log y+2 बराबर 1 है। इसका समाकलन करेंगे x हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा log x। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब इसमें देखो प्लस सी लगा लो कांस्टेंट। तो यहाँ पर अब क्या कर लो इसका, अब तो बस यहाँ पर क्या करना है हमको, अब करना है जो वैल्यू दी गई है x, यानी जो बिंदु दिए गए हैं x और y के, उनको रख लो। तो x बराबर 1, y बराबर -1 रखने पर इसको मान लो समीकरण 1, ठीक, समीकरण 1 मान लो इसको। तो यहाँ पर y बराबर 1 बराबर यहाँ पर क्या है -2 log, और यहाँ पर देखो y की वैल्यू तो माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का 1+2 बराबर 1+2 log 1 + c
तो माइनस का 1 माइनस का 2 लॉग, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा बराबर, यहाँ से 1 प्लस का लॉग 1 प्लस सी कांस्टेंट, ये आपको दिखाई दे गया होगा। अब देखो लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा बराबर 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो देखो ये भी 0 ये भी 0, ये क्या है माइनस का, यहाँ पर ये बराबर है तो माइनस का 1, ये बराबर इधर चला जाएगा, माइनस का बचेगा, सी बराबर 0 माइनस माइनस प्लस का, यानी ये हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर किसका मान आ चुका है, सी का मान माइनस का 2। सी का मान समीकरण 1 में रख लो, तो सी का मान समीकरण 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 किसमें 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व करने हैं, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो लॉग y प्लस 2 बराबर x प्लस 2 लॉग x प्लस c का मान क्या आया है, यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। c का मान माइनस 2 रख लिया, ठीक, यही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करना चाहो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम जो है इससे आगे के क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।